गुड इवनिंग जावेद। कैसे हैं आप लोग? आज आपकी रीजनिंग की क्लास है, सेकंड क्लास आपकी रीजनिंग की है। इससे पहले हमने कैलेंडर पढ़ा था। आज हम रीजनिंग में पढ़ेंगे क्लॉक, घड़ी। घड़ी में कई क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं, जैसे दो सुइयों के बीच कौन पूछ लेगा आपसे, या बताएगा कि घड़ी में इतने बज के समय हुआ है और इसको दर्पण में देखने पे समय क्या होगा, या कहेगा घड़ी को उल्टा करके रख दिया है, जो 12 ऊपर दिख रहा है वो नीचे दिखेगा और 6 ऊपर दिखेगा, तो समय क्या रहा होगा दर्पण में देखने पर। या पूछेगा कि घड़ी का प्रतिबिंब जल में बन रहा है, तो समय क्या हुआ होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। या पूछेगा कि एक घड़ी में 24 घंटे में कितने अंश का कोण बनता है। कई बार पूछता है 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है। इस तरीके से इसमें आपसे सवाल पूछता है क्लॉक वाले चैप्टर में। तो बस यही हम अब इसमें सीखेंगे चैप्टर में। आ जाइए, जुड़ जाइए, स्वागत है, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी लोग। तो हम चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 90 डिग्री का कोण एक घड़ी में 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है। देखो, 1 आवर में जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, वो 2 बार बनता है। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो आप कहोगे सर 24। नहीं, 12 घंटे में बनता है ये 22 बार। 12 आवर्स में कितना बनेगा? 12 आवर्स में बनता है ये 22 बार। 22 क्यों बनता है, फिर 24 बनना चाहिए। तो 2 घंटे ऐसे होते हैं जिनमें 90 डिग्री का कोण एक ही बार बनता है। एक तो 9 से 10 का घंटा, इसमें एक बार बनता है। और एक 3 से 4, इसमें भी एक ही बार बनता है। ठीक है, तो इसलिए 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल घड़ी की दो सुइयों के बीच 22 बार बनता है, क्योंकि 9 से 10 में भी एक बार बनता है और 3 से 4 में भी एक बार बनता है। ठीक है, एक बात अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ कि 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक सीधी रेखा में रहती हैं। वेरी गुड इवनिंग कपिल, हाउ यू भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार सीधी रेखा पर रहती हैं, या मैं कहूं कि सरल रेखा बनाती हैं, तो 1 घंटे में घड़ी की सुइयां 2 बार सरल रेखा बनाती हैं। कब? एक तो जब वो खुद के ऊपर होती हैं, और एक जब वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 1 घंटे में 2 बार बनाती हैं, और 12 घंटे में 11 बार बनाती है, और 24 घंटे में 22 बार बनाती है। ठीक, अब हम पहले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। ये देखिए, पहला सवाल। अच्छा, घड़ी में क्या है कि जब आपसे कहे कि एक घड़ी में समय 6:15 पे हुआ है, तो सामने रखे दर्पण में समय क्या होगा, तो इसको 23:60 से घटा दो। इसके दो तरीके हैं, या तो आप 11:60 से घटा दो, लेकिन कई बार ऐसे डिजिट आती हैं जो 11:60 से नहीं घटती। जैसे मान लो आपको दे दे 12:20 हुआ है, तो 11:60 से नहीं घटेगा। तब 11:60 में से अगर ना घट रहा हो तो 23:60 में से घटा देना, आंसर एकदम राइट आएगा। ठीक है, 11:60 मतलब 12 बजे से 11:60 में से घटा देते हैं, जिससे मिनट का हासिल, जो घंटे का हासिल लेते हैं वो 60 में लेते हैं इस सवाल में। तो बताइए, एक घड़ी में 6:15 का समय है, दर्पण में देखने पर समय क्या होगा? रंजीत नमस्ते। कितना समय है? 6:15, मैंने 11:60 में से घटा दिया, तो समय क्या होगा? 5:45।
कितना समय हो रहा है उस घड़ी में? 5:45 का समय है। अगला सवाल देखिए। कहता है यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा? फिर वही 11:60 से आपको घटाना है, बताइए मुझे। देखिए सबसे पहले कौन बताएगा? सोनिया, गुड इवनिंग। भाई घड़ी में 4:45 का समय हुआ, दर्पण में समय क्या होगा? 11:60 में से घटा दो। वेरी गुड कपिल। 11:60 में से आपको 4:45 घटा देना है, तो क्या समय होगा कि सर 7:15 हो रही होंगी। ऑप्शन नंबर बी। हाँ वेरी गुड सोनिया। अगला सवाल देखिए। कहता है यदि दर्पण में देखा जाए तो एक घड़ी में 3:40 दिखाई देते हैं, वास्तविक समय क्या है? जावेद ए। वेरी गुड। देखो जावेद हमें क्या करना है, जो समय दिखाई दे रहा है ना उसको 11:60 से घटा देना है। तो 11:60 से जब मैं 3:40 घटाऊंगा तो समय क्या होगा? 8:20। कितना समय होगा? 8:20। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जावेद। जब भी हमें बताना है कि घड़ी में समय इतना है और उसको दर्पण में देखने पर कितना समय होगा तो 11:60 से घटा देना है। ठीक। 3-4 सवाल है इस तरीके के, फिर दूसरे सवाल चल जाएंगे। बताइए। कहता है एक घड़ी में दर्पण में देखने पर 2:45 का समय हो रहा है। दर्पण में देखने पे कितना समय हो रहा है? 2:45। घड़ी में वास्तविक समय क्या है? 2:45 क्या होते हैं? 2:45 होते हैं जब पौने मतलब 2:45, 3 पूरे नहीं हुए, 2:45। तो बताइए मुझे कि समय क्या होगा? फिर वही करना है आपको, क्या करना है? 11:60 से घटा देना है। किसको? 2:45 को। और 2:45 होता है 2:45। तो 11 में से 2 गए 9 और 60 में से 45 गए 15। तो समय कितना हो रहा है? 9:15। दर्पण में 2:45 था तो सही समय क्या होगा? 9:15। हाँ वेरी गुड कपिल, बहुत अच्छे सोनिया। वेरी गुड जावेद। 9:15 होगा। देखिए अगला सवाल देखिए। कहता है यदि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है जिसमें 9:25 दिखाई दे रहे हैं, वास्तविक समय क्या है? दर्पण में देखने पे 9:25 समय दिखाई दे रहा है तो वास्तविक में समय क्या हुआ है? फिर वही करोगे आप, 11:60 से घटा दोगे कितना? 9:25 को। बताओ मुझे जल्दी कितना हो रहा है समय? समय हो रहा है 2:35। 60 में से 25 गए 35 और 11 में से 9 गए 2। क्या समय हो रहा है? 2:35। अगला सवाल देखिए। हाँ वेरी गुड कपिल, बी आएगा। कहता है दर्पण में देखी गई घड़ी में 11:40 बजे का समय दिखाता है, घड़ी का वास्तविक समय क्या है? दर्पण में देखते हैं तो 11:40 है, वास्तविक समय कितना है? फिर वही करो, 11:60 में से। अब 11:60 में से कैसे घटाओगे? घटा दोगे, 11 में से 11 आएगा तो 0 आ जाएगा। ऐसे सवाल में हम 23:60 से घटा देते हैं। कितने से घटा देते हैं? 23:60 से घटा दो 11:40 को। तो समय कितना हो रहा है? 12:20। ऑप्शन नंबर डी। कितना हो रहा है समय? 12:20। हाँ वेरी गुड सोनिया, 12:20 हो रहा है। आगे देखो। एक घड़ी जिसमें 3, 6, 9 एवं 12 की जगह केवल बिंदु लिखे हुए हैं, एक दर्पण के सामने ऊपरी सिरा नीचे करके रख दिया गया। एक व्यक्ति ने प्रतिबिंब में समय 4:40 पढ़ा, वास्तविक समय क्या था? देखो घड़ी क्या थी? ऐसे रखी हुई थी घड़ी। अब उसको कैसे रख दिया? ऐसे। पहले यहाँ 12 था, यहाँ 6 था, यहाँ 3 था और यहाँ 9 था। ठीक है। अब उसने क्या कर दिया? इसको ऐसे कर दिया तो 9 तो यहीं रहेगा, 3 भी यहीं रहेगा, बस 6 ऊपर आ जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। भाई अब घड़ी ऐसी तो बन जाएगी। जब भी घड़ी को ऐसे पलट दिया हो या कहे कि जल में प्रतिबिंब कितना है तो आप हमेशा 18:30 से घटा दोगे। ठीक है। तो समय कितना हो रहा था? 4:40। आप घटा दो 18:30
30 से 4:40 को घटा देंगे। देखो ये घंटे हैं, ये मिनट, घंटे से जब हासिल जाएगा तो 60 का आएगा, 60 30 90, 90 में से 40 गए 50, और यहां बचा 17, 17 में से 4 गए 13, तो समय क्या हो रहा होगा 13:50, मतलब 1:50। ऑप्शन नंबर डी। सोनिया, समझ में आई क्यों आया ऑप्शन नंबर डी? देखो, जब भी घड़ी को पलट के रख देगा तो क्या करना है, तो हमेशा 18:30 में से घटा देना है, ठीक है। 18:30 में से घटा दो किसको, 4:40 को। अब 18:30 में से मैंने 4:40 घटाया तो क्या आएगा 13:50। भाई हासिल जो लेते हैं ना हम, यहाँ जो हासिल आएगा वो 60 का, क्योंकि 1 घंटे का हासिल लिया हमने जिसमें होती है 60 मिनट, तो हासिल कितने का आता है, 60 का हासिल आता है। ठीक है, तो 60 30 90, 90 में से 40 गए 50, और इधर रह गया 17, 17 में से 4 गए 13, तो समय क्या हो रहा होगा 13:50 हो रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल मुझे करके बताओ इसी तरीके से, बताइए। कपिल सी। ओके, देखो 8:50 हुआ था, आप कहां से घटाओगे कि सर हम तो घटाएंगे 18:30 से, इसको घटाएंगे 8:50 को, वही हासिल लिया 60 का, 60 30 90 कितना हुआ 40। अब यहां बचा 17, 17 में से 8 गए 9, तो समय क्या हो रहा है 9:40। ऑप्शन नंबर सी 9:40। हाँ वेरी गुड कपिल, 9:40 होगा सी। ओके, अगला देखिए, फिर कहता है एक घड़ी जिसमें 3 6 9 12 की जगह केवल बिंदु हैं, एक दर्पण के सामने ऊपर सिरा नीचे करके रखा गया है, उसके प्रतिबिंब में 4:15 का समय निम्नलिखित में कौन सा होगा। अगर प्रतिबिंब में 4:15 दिखा रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, फिर वही करना है आपको, क्या करना है 18:30 से घटा देना है, 18:30 से घटा दो। वेरी गुड इवनिंग रजत, हाउ आर यू। समय कितना हो रहा है 4:15, तो मैंने क्या करा 18:30 से 4:15 को घटा दिया, तो समय कितना हो रहा होगा 14:15, और 14:15 को क्या कहते हैं 2:15। सी, सी क्यों आएगा जावेद, ए आएगा ना भाई, आप 18:30 से घटाओगे ना, क्योंकि क्या करा उसने घड़ी को नीचे करके रख दिया है, उल्टा घुमा के रख दिया है, ठीक है ना। जहां ऊपर 6 था वो जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया था कि पहले घड़ी थी ऐसे कि 12 6 3 और 9, अब उसने ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया है, मतलब 12 यहाँ आ गया 6 यहाँ आ गया, 3 यहीं रहेगा 9 यहीं रहेगा, इस तरीके से रख दिया उस घड़ी को। ठीक है, जब भी घड़ी को इस तरीके से करके रख देगा, या आपसे पूछे जल का प्रतिबिंब बताइए, तो दोनों ही केसेस में आप क्या करोगे 18:30 से घटा दोगे। ठीक है, पूछता 4 बजे दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होगा। देखो अगर प्रॉपर टाइम दे रखा है 4 बजे, मिनट कोई है नहीं, तो घंटे में गुणा 30 की कर दो, तो कितने अंश का कोण होगा 120 डिग्री का कोण होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इसका जो तरीका है वो होता है घंटे में गुणा 30 की और मिनट में 11/2 की, घंटे में गुणा होती है 30 की, ऐसे होता है हावर इंटू 30 प्लस माइनस मिनट इंटू 11/2, ज्यादा में से कम घटा देना है, तरीका इसका ये है। अब चूंकि यहां मिनट है ही नहीं, मिनट क्या है 0, और 0 में किसी की भी गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसलिए घंटे में गुणा 30 की और मिनट में 11/2
2 की। अब मिनट चूंकि यहाँ 0 है तो मिनट में मैंने 11/2 की भी गुणा करी तो 0 आ गया, इसलिए 30 चौक 120 रह गया है और 120 में से 0 जाएगी 120। क्लियर है? अब अगला सवाल मुझे बताइए आंसर आप सबसे पहले। कहता है 9 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे। मिनट यहां भी 0 है तो बताइए, देखिए सबसे पहले कौन बताएगा? हाँ बताओ जावेद, 9 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? 5 का बी, वेरी गुड रजत। ठीक है, 9 बजे तो घंटे में गुणा कितने की होनी है? 30 की, प्लस माइनस मिनट में गुणा होनी है 11/2 की। अब इसमें तो गुणा होने के बाद ये 0 हो जाएगा, 9 27, 270 कितने अंश का कोण होगा? 270 डिग्री का कोण होगा। घंटे में गुणा 30 की, मिनट में 11/2 की गुणा करते हैं हम। हाँ हाँ, देखो कपिल ने कहा है 270 90। अब ये पूछता है कोण हम मानते हैं 12 से, और ये वाला कोण बताया हमने 9 बजे, ये वाला कोण बताया हमने 270 का। अब अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले न्यूनतम कोण क्या होगा, न्यूनतम छोटे से छोटा, तो न्यूनतम में हम बताएंगे 90 डिग्री, क्योंकि घड़ी का पूरा कोण कितना है? पूरा एंगल होता है 360। जब एक तरफ 270 है तो दूसरी तरफ कितना बचेगा? 90। ऐसे हम नॉर्मली भाषा में 270 डिग्री बताते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर आपसे पूछ रहे न्यूनतम कोण क्या होगा, अधिकतम कोण क्या होगा, तो फिर आपको न्यूनतम के लिए छोटा बताना है, अधिकतम के लिए बड़ा बताना है। बिल्कुल सही बात है, दो कोण बनेंगे, एक 270 का बनेगा, एक 90 का बनेगा। वेरी गुड कपिल। तो अगर वो पूछता आपसे न्यूनतम कोण बताइए तो 90, पूछता अधिकतम कोण बताइए तो 270। बहुत अच्छे कपिल। देखो अगला, कहता है एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बना देंगे? 8 बजे से 2 बजे तक। एक बार देखो, घंटे की सुई, बड़ी वाली सुई क्या होती है? मिनट की, और छोटी वाली क्या होती है? घंटे की। छोटी बना दो इसको, हाँ, छोटी वाली होती है घंटे की। तो इसका मतलब कितने बज रहे हैं यहाँ? 3। देखो मैं इससे आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये पूरी कितने डिग्री की है ये घड़ी? 360 की। तो आप कहते हो सर ये घड़ी ना पूरी 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसकी सुइयां। तो घंटे वाली सुई तो हर घंटे में 60 डिग्री पूरा घूम जाती है 60 मिनट में, 60 मिनट में 360। तो घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री। भाई घंटे की सुई क्या है? 60 मिनट में कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई की बात चल रही है, ये चल रही है घंटे वाली सुई की बात। ठीक है, ये 60 मिनट में 360, 1 मिनट में कितना घूमती है? 6 डिग्री। मिनट वाली सुई की बात है, सॉरी, मिनट वाली सुई 1 मिनट में घूमती है 6 डिग्री, 1 घंटे में घूमती है 360 डिग्री। अगर मैं घंटे की सुई की बात करने लगूं तो घंटे की सुई कितना घूमती है? घंटे की सुई देखो 12 घंटे में जाके 360 घूमती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में 360। 12 घंटे में घूमती है 360, 1 घंटे में कितना घूमती है? 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं 1 मिनट में, तो 1 मिनट में घूमती है ये आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर आपसे कोई पूछने लगे कि घंटे की सुई कितनी देर में घूमती है, तो घंटे की सुई कितना घूमती है? घंटे की सुई 60 मिनट में 360 और 1 मिनट में 60 डिग्री। वो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री। ये बात क्लियर है दोनों? क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, सबको क्लियर नहीं दिख रहा है? यार बताओ भाई, क्लियर दिख रहा है? कपिल, क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन?
अब क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक घड़ी में घंटे की सुई प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 8 बजे से 14 बजे तक कितने घंटे? 6 घंटे। और 1 घंटे में कितना बनाती है? घंटे की सुई 1 घंटे में कितना बनाती है? 30। तो 6 घंटे में कितना बना देगी? 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 180। ओके है। थैंक यू कपिल। बात समझ में आई ना भाई? मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 घंटे में 360, 1 मिनट में 6 डिग्री। घंटे की सुई 12 घंटे में बनाती है 360, 1 घंटे में 30 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री। कहता है सुबह 8 से 2 बजे तक मतलब 6 घंटे में कितना बनाएगी? तो 1 घंटे में 30, 6 घंटे में कितना? 180 डिग्री बनाएगी। हाँ रजत। अगला सवाल देखिए, कहता है एक घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने बजे अधिकतम कोण बनता है? अधिकतम मतलब 360 डिग्री का। तो 12 बजे अधिकतम कोण बन सकता है घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 360 डिग्री का। भाई 12 घंटे में गुणा 30 की कितना बना दिया? 360 डिग्री। और चूंकि 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो इस वजह से दूसरा कोण इसमें बनता नहीं है। 12 बजे केवल एक ही कोण बनता है और वो क्या है? 360 डिग्री का 12 बजे। ठीक। और दूसरा कोण इसलिए नहीं बनता क्योंकि दोनों सुई एक दूसरे के ठीक ऊपर होती हैं। कहता है 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? बताइए 8:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? वही घंटे में गुणा 30 की और मिनट में 11/2 की, जो मैंने आपको बताया था। घंटे कितने हैं? 8। घंटे में गुणा 30 प्लस माइनस मिनट में 11/2 की। प्लस माइनस इसलिए कि ज्यादा में से कम घटाना है। ठीक है। तो 8 दिया 24, 240 माइनस 15 11 में 165, 40 और 35 75 डिग्री। कितने डिग्री का कोण होगा? सर 8:30 पे 75 डिग्री का कोण होगा। ठीक है। 8:30 पे कितना बनेगा? 75 डिग्री का। घंटे में गुणा 30 की और मिनट में 11/2 की। जितने जो उनका अंतर होगा वही उसका कोण होगा। अच्छा, जड़ की सुइयों में दो तरीके के कोण बनते हैं, एक अंतः कोण, एक बाह्य कोण। मान लो 9 बजे है या 3 बजे मान लो, इधर तो 90 का बन रहा है और इधर 270 का। अगर स्पेशली वो पूछता है कि बाह्य कोण, अंतः कोण, बड़ा कोण, छोटा कोण, आपको वही बताना है जो उसने पूछा है। ठीक, वेरी गुड रजत। अगला सवाल देखिए, कहता है 9:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:30 बजे बताइए। वही करना है आपको, घंटे में गुणा 30 की और मिनट में 11/2 की। बताइए मुझे 9:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 9:30 पे। घंटे में गुणा 30 की, मिनट में 11/2 की। मिनट कितनी है? फिर वही 270 माइनस 165। 270 में से 165 जाएंगे तो 105 डिग्री का। कितना अंश का कोण बनेगा? कि सर 9:30 बजे तो 105 डिग्री का कोण बनेगा। वेरी गुड रवि यादव, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल कपिल, ऑप्शन नंबर बी। हाँ रजत, वेरी गुड। देखो अगला, कहता है 4:15 पर घड़ी के मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4:15 पर बताइए। वही घंटे में गुणा 30 की, मिनट में गुणा 11/2 की। 30 चौक 120, 165/2, 82.5, 120 में से 82.5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 37.5 डिग्री का। कितना? ये 37.5 कर लेना, 37 सही 1/2 था, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है। 37.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 37.5 डिग्री का।
क्लियर है सबका? 37.5 आया है। घंटे में गुणा 30 की, मिनट में 11/2 की, कितना आएगा? 37.5 डिग्री। अगला सवाल देखिए, कहता है 2:30 पर 2:30 पर घड़ी की मिनट एवं घंटे की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 2:30 पर। फिर वही करो, घंटे में गुणा 30 की, मिनट में 11/2 की। घंटे में कितने की गुणा? 30 की, प्लस माइनस मिनट में 11/2 की। 60 माइनस 165 प्लस माइनस मतलब कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। हाँ, वेरी गुड रवि, ए आएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड कपिल। अगला सवाल देखिए, चले अगले पे। बहुत अच्छे रजत। कहता है, हाँ बहुत बढ़िया कपिल, बिल्कुल ए आएगा। 105। 9 से 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? 9 से 10 के बीच बताइए। 9 से 10 के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? एक दूसरे के विपरीत होंगी तो कितने अंश का कोण बनाएंगे? 180 का। आपको फिर वही करना है भाई, 9 से 10 के बीच, इसका मतलब 9 बज के कुछ मिनट पे, 9 बज के कुछ मिनट पे तो होंगी, तो मैंने घंटे में गुणा कर दी 30 की, प्लस माइनस एक्स मिनट पे हो रही है और मिनट में गुणा कर दी 11/2 की। एक दूसरे के विपरीत होंगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? 180 का। नोतिया 27 घंटे 9 है, ठीक है, ये 90 गलत लग गया था, 9। तो 270 माइनस 180 बराबर 11x/2। 190 गुणा 2/11 बराबर x। 2 गुणा में चला गया, 11 नीचे आ गया, 180/11 और x की वैल्यू आ गई 11 कम 11, 11 छिक 66, 16 सही 4/11। तो 9:16 सही 4/11 मिनट पर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल कपिल, 9:16 सही 4/11। वही घंटे में गुणा 30 की, मिनट में 11/2 की। भाई 9 बज के कुछ मिनट पे मैंने कहा एक दूसरे के विपरीत आई, तो कुछ मिनट मैंने x मान ली, x में गुणा कर दी 11/2 और एक दूसरे के विपरीत है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 180। बताया ना आपको, एक दूसरे के ऊपर होंगी तो 360 का और 0 का भी बनाएंगे। और जैसे 3 बजते ये 90 डिग्री, 6 बजे 180 डिग्री का, है ना, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है 6 बजे, तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। देखो, कहता है 4 और 5 के बीच किस समय घड़ी की घंटे एवं मिनट की सुइयां ठीक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी? 4 और 5 के बीच बताइए। तो 4 बज के मैं कहता हूं x मिनट पे होंगी, तो घंटे में गुणा करो 30 की, मिनट में करो 11/2 की, और बताओ मुझे क्या समय हुआ रहा होगा तब। देखो, 4 बजकर x मिनट पे माना मैंने, तो घंटे में गुणा 30 प्लस माइनस x इंटू 11/2, तब जाके 180 डिग्री का कोण बना है। 30 चौक 120, 120 इधर चला जाएगा, प्लस माइनस x इंटू 11/2 बराबर 180। अब 120 इधर आ गया तो कितना बचा? 60। तो 11x/2 बराबर 60 के, और x बराबर 120/11 और 10 सही 10/11 मिनट। तो कब? 4 बजकर, ओके, एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। तो 10 सही 10/11 पे तो बनाएंगे नहीं, तो इसे इधर ले जाके जोड़ दो आप। और x 11x/2 बराबर 180 और 20 300, 300 और 20 180 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 और 20
और x बराबर 600 बटे 11। 11 पंजे 55, 50, 11 चौक 44, 54 सही 6 बटे 11 मिनट पर। ठीक है, देखो इसे हमें दोनों तरीके से करके देखना है। एक तरीके से करा तो 4:10 आ गया, लेकिन हमें पता है कि 4:10 पे घड़ी की सुइयां आमने सामने नहीं होती हैं। तो फिर क्योंकि ये प्लस माइनस 11 लगाया ना कि या तो ये प्लस का है या तो ये माइनस, या तो ये प्लस का है या ये प्लस का है। हमने देखा तब नहीं होती, फिर तो इसको इधर ले जाएंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा 11x बटे 2 बराबर 300 और x बराबर 600 बटे 11। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 54 से 6 बटे 11 मिनट पर बनाएंगे। देखो हम कहते हैं ना ज्यादा में से कम घटाना, या तो ये ज्यादा है या तो ये ज्यादा है। अब की बार क्या हुआ, ये ज्यादा है। ठीक है, मिनट ज्यादा है, घंटे कम है, इसलिए इसको ले जाके हम इधर जोड़ देते हैं। देखो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक घड़ी कितनी बार सरल रेखा बनाती है? 6 बजे से शाम 6 बजे कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। एक घड़ी 2 बार सरल रेखा बनाती है 1 घंटे में। देखो जैसे मैंने माना एक बार तो बना रही है वो 6 बजे, है ना, छोटी है और बड़ी है, और दूसरी बार कब बनाएगी 1 घंटे में? 6:30 बजे, जब ये एक दूसरे के हल्की 6:30 बजे एक दूसरे के ये ऊपर आ जाती है। तो ये भी सरल रेखा, ये भी सरल रेखा, क्योंकि एक सीध में बनी हुई है। तो कितनी बार बनाती है? 2 बार। और 12 घंटे में बनाती है वो 22 बार। हाँ बिल्कुल कपिल, 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 22 बार। ठीक है ना, क्योंकि 6 से 7 के बीच में एक ही बार बनाती है, तो 6 के बाद और 7 बजे तक केवल यही बनाती है एक बार ही। क्योंकि दूसरी बार जब आएगी 7:05 पे तो 6 से 7 के बीच का टाइम नहीं होगा। 6 से 7 में केवल एक बार बनाती है, 6 बजे के बाद और 7 बजे से पहले केवल यहां सरल रेखा बनाती है। ठीक है, तो इसलिए कितनी बार बनाती है? 22 बार बनाती है 24 घंटे में, तो 12 घंटे में। सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में होंगी? ठीक है, कितनी बार होंगी? 11 बार होती है। 12 घंटे में कितनी बार होती है? 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, अगला सवाल। शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हैं? सुबह के 4 बजे से रात के 10 बजे तक, बताइए। हाँ कपिल 11 होता है। शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाती हैं? बताओ। देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था ना कि 9 से 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 4 से 10 तक 6 घंटे हुए, कितनी बार बन जाना चाहिए? 12 बार। लेकिन जब शाम के 9 बजेंगे तब ये 90 डिग्री का कोण बना देगी, और 9 से 10 में केवल एक बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 3 से 4 में भी एक बार बनता है और 9 से 10 में भी एक बार बनता है। ठीक है, इसलिए 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, तो 9 से 10 वाले में एक ही बार बनेगा, तो 6 घंटे में ऐसे तो 12 बार बन जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि 9 से 10 में एक बार बना है तो कितनी बार बनेगा? 11 बार। ठीक है, ये याद रखना, 9 से 10 में भी एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनता है, और 4 से 5 में भी एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनता है, और 3 से 4 में, 3 से 4 में और 9 से 10 में एक ही बार 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस टाइम को हमेशा याद रखना। अगर आपसे पूछने लगे कि बताओ भाई 4 से और 8 बजे तक घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो सीधा 4 से 8 4 घंटे, और 1 घंटे में 2 बार, 4 घंटे में 8 बार। लेकिन कहीं भी अगर 3 से 4 का टाइम बीच में आ रहा है या 9 से 10 का टाइम बीच में आ रहा है, तो उस टाइम में केवल एक ही बार बनता है। याद रहेगा ना आपको? कहता है राहुल घड़ी को देखकर अपने पापा को 6:02 का समय बताता है। यदि उसने घंटे की सुई के स्थान पर मिनट की सुई व मिनट के स्थान पर घंटे की सुई देख ली, तो वास्तविक समय क्या होता? वास्तविक समय क्या है ये बताओ आप।
देखो वो क्या कहता है, वो कहता है 6 बज के ढाई मिनट हुआ है। क्या हुआ है? 6 बज के ढाई मिनट। लेकिन उसने क्या मिनट की जगह घंटे की देख ली, घंटे की जगह मिनट की देख ली। तो इसका मतलब उसने क्या देख लिया? उसने देख लिया कि बड़ी सुई तो यहाँ है और छोटी यहाँ। भाई एक से थोड़ा-सा यहाँ की करीब मानो। तभी तो 6 ढाई होंगे। लेकिन वास्तव में क्या था? वास्तव में बड़ी सुई तो यहाँ थी और छोटी सुई यहाँ थी मानो। तो समय क्या हो रहा था? इस समय लगभग 1:30 बज रहा था। क्या हो रहा था? इस समय लगभग 12:30 बज रहे थे क्योंकि 1 से तो पहले ही है ना, समय लगभग 12:30 बज रहे थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? भाई राहुल ने तो क्या देखा? राहुल ने तो ये वाली स्थिति देख ली कि बड़ी सुई यहाँ है, छोटी यहाँ है। लेकिन एक्चुअल में उसने गलत देख ली, दोनों सुई उल्टी थी। तो छोटी यहाँ थी और बड़ी यहाँ थी। समय क्या हो रहा था? 12 से निकल गई थी, 1 पे पहुंची नहीं थी और नीचे 6 पे बड़ी सुई थी। तो 12:30 बज रहे थे। कहता है राम ने श्याम मिनट की और सुई तथा मिनट की सुई को घंटे की सुई समझ लिया और 6:17 समय उसे बता दिया। तो बताएं वास्तविक समय क्या था? उसने बताया 6:17 हो रहा है समय। आप बताओ कि वास्तविक समय क्या था उस समय? भाई उसने बताया 6:17 हो रहा है। तो 6:17 कब होते हैं? जब बड़ी छोटी तो यहाँ हो और बड़ी यहाँ हो। उसने तो कहा ऐसे, लेकिन हमने कहा नहीं यार, उसने तो घड़ी की सुइयों को उल्टा समझ लिया। तो इसका मतलब क्या था कि छोटी सुई तो थी यहाँ और बड़ी सुई थी यहाँ। तो समय लगभग क्या हुआ होगा? 3:30 बज रहे होंगे लगभग। भाई यही तो बात है ना रवि? समय क्या हुआ होगा? 3:30 बज रहे होंगे क्योंकि ये सुई यहाँ 6 पे और ये 3 से आगे निकली हुई है। तो समय कितना हो रहा होगा? 6:30 बज रहे होंगे उस समय। क्यों कपिल? सही बात है ना? अगला सवाल देखिए। कहता है एक कक्षा में शिक्षक 9:55 बजे पहुंचा और पप्पू 45 मिनट बाद आया और उसे 10 मिनट की देर हुई। शिक्षक नियोजित समय से कितने पहले पहुंचा? बताइए। भाई शिक्षक 9:55 पे आया और पप्पू 45 मिनट बाद आया और उसे 10 मिनट की देर होगी। तो पप्पू कितने बजे आया? भाई 9:55 से 45 मिनट बाद, इसका मतलब 10:40 पे। और उसको 10 मिनट की देर हुई, इसका मतलब 10:30 पे वहां कक्षा चल जानी थी। और टीचर कितने आए थे? 45 मिनट। शिक्षक 9:55 पे ही पहुंच रखे थे, तो शिक्षक कितने मिनट पहले आए? सर शिक्षक तो 35 मिनट पहले पहुंच रखे थे वहां। ऑप्शन नंबर डी। देखो आई बात समझ में? शिक्षक 9:55 पे पहुंचे। शिक्षक कितने पे पहुंच गए? 9:55 पे। ये टीचर आए हैं। पप्पू 45 मिनट बाद आया, तो पप्पू कितने पे आया? सर पप्पू 45 मिनट बाद आया तो 10:40 पे आया और 10 मिनट लेट हो गया। कितना मिनट लेट हो गया? 10 मिनट। इसका मतलब टाइमिंग क्या थी वहां? 10 मिनट पहले की टाइमिंग थी। टाइमिंग थी उस क्लास की 10:30 और टीचर 9:55 पे ही आ गए थे। टीचर कितने मिनट पहले आए? कि सर टीचर तो 35 मिनट पहले ही पहुंच गए थे एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, आई बात समझ में? कपिल? हाँ वेरी गुड रवि। रजत क्लियर है? अगला सवाल देखिए। मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंचकर मैंने पाया, मैं 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच गया। मैं कितने बजे पहुंच गया? 8:15 पे। उस वक्त मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधे घंटे पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देर से आया था। गोष्ठी का नियत समय क्या था? बताइए गोष्ठी का समय क्या था? बताओ, देखिए कौन बताएगा सबसे पहले? वेरी गुड रवि। रजत?
देखो, मंगलवार के दिन गोष्ठी की जगह पर सुबह 8:30 बजे आना था, 15 मिनट पहले पहुंच गया। तो मैं कितने बजे पहुंचा? मैं पहुंचा 8:15 पे, ठीक है। और कहता है मैंने पाया कि मैं उस व्यक्ति से आधे घंटे पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देर से आया था। तो मैं कितनी देर से आया? मैं भी तो 10 मिनट लेट ही आया ना। भाई मैं कितनी देर से आया? मैं भी तो लेट आया। 15 मिनट पहले पहुंच गया, मैं 8:15 पे पहुंच गया। और जो व्यक्ति आधा घंटा पहले आया हूं जो कि 40 मिनट देर से आया। एक व्यक्ति था सेकंड, वो 40 मिनट देर से आया था। कितने मिनट? 40 मिनट। और मैं उससे आधा घंटा पहले पहुंच गया, तो मैं भी तो 10 मिनट देर से आया। मैं भी तो 10 मिनट लेट हुआ ना। इसका मतलब वो जो गोष्ठी थी वो कितने बजे चलनी थी? मैं 8:15 पे आया और 10 मिनट लेट आया हूं, तो गोष्ठी 8:05 पे शुरू हो गई थी। मैं 8:15 पे आने के बाद भी 10 मिनट लेट हो गया, तो वो गोष्ठी कितने बजे शुरू हो गई थी? 8:05 पे वो गोष्ठी शुरू हो गई थी। अगला सवाल देखिए, कहता है 8:30 से ठीक 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए विवेक को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। यह बताइए कि बैठक का निश्चित समय क्या था? भाई विवेक 8:50 से 20 मिनट पहले आ गया है, तो विवेक आ गया वहां 8:30 पर। अब कहता है उसे मालूम हो कि 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। जो 40 मिनट देर से आता है उससे 30 मिनट पहले आया। इसका मतलब विवेक भी कितना लेट आया है? विवेक भी 10 मिनट लेट आया है। तो 8:30 पे आया और 10 मिनट लेट पहुंचा, तो इसका मतलब कार्यक्रम का समय क्या था? 8:20 पे वो कार्यक्रम शुरू हो जाना था, क्योंकि 8:30 पे आने के बाद 10 मिनट लेट था ना वो, तो वो कार्यक्रम 10 मिनट पहले शुरू हो गया 8:20 पे। हाँ वेरी गुड रवि, बहुत अच्छे। कपिल वेरी गुड। अगला सवाल देखिए, कहता है चयन समिति के अध्यक्ष साक्षात्कार कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले आ गए। इसका मतलब 12:20 पे आ गए। वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आए जो कि 30 मिनट देर से आए। साक्षात्कार कितने बजे था? भाई तो ये भी तो 10 मिनट लेट आए ना। वो 20 मिनट पहले आए किन से? जो 30 मिनट देर से थे, तो ये भी तो 10 मिनट लेट आए। तो इसका मतलब टाइम कितना था? 12:10 वहां टाइम था। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे रवि। कितना टाइम था? 12:10। देखो, जो समिति के अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, वो 12:30 से 10 मिनट पहले आए, तो 12:20 पर आए। और वो जो 30 मिनट देर से आए उनसे 20 मिनट पहले थे, इसका मतलब वो भी 10 मिनट लेट थे। तो 10 मिनट पहले कार्यक्रम चालू हो गया होगा, तो इसमें से 10 घटाए तो कार्यक्रम चालू होने का जो समय था वो क्या था? 12:10 पे वो कार्यक्रम चालू हो गया था। अगला सवाल देखिए, कहता जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने के नियत समय से आधा घंटा पहले पहुंच गया और गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब से होने के कारण 6:20 बजे आई। मैं कितने बजे स्टेशन पर पहुंचा था? बताइए, ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम्स में। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छे रवि। देखो, मैं गाड़ी छूटने के नियत समय से आधा घंटा पहले, 30 मिनट तो मैं पहले आया, और गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट के विलंब से होने के कारण 6:20 पे आई। 1 घंटा 30 मिनट अब गाड़ी लेट हो गई, तो मैं तो 2 घंटे पहले बैठा हूं ना यहाँ। गाड़ी 6:20 पे आई, तो मैं तो भाई गाड़ी से 2 घंटे पहले बैठा था। तो मैं कितने बजे से बैठा हूं? मैं तो 4:20 से बैठा हूं सोनिया। नहीं, डी आएगा ना भाई। गाड़ी छूटने के नियत समय से आधे घंटे पहले मैं आया और गाड़ी 1.5 घंटे लेट हो गई, तो मैं तो 2 घंटे पहले बैठा हूं गाड़ी के आने से। 30 मिनट पहले और 1.5 घंटे गाड़ी लेट, तो 2 घंटे पहले बैठा हूं। गाड़ी 6:20 पे आई तो मैं 4:20 पे बैठा था। अगला सवाल देखिए, कहता है कृष्णा का एक मित्र राम हर रविवार को उससे मिलने आता है। पहली बार वह 12:30 पर आया, अगली बार 1:20 पर आया, फिर वह 2:30 पर आया, फिर 4 बजे। उसके बाद कृष्णा से मिलने के लिए राम कब आया? बताओ।
हाँ, वेरी गुड कपिल, डी आएगा उसका। बहुत अच्छे। 3:40 नहीं, बिल्कुल नहीं, 3:40 पे कैसे आ जाएगा सोनिया? ये तो इतना अच्छा सवाल है, देखो कितना प्यारा-सा सवाल एसएससी ने, ये किसी एग्ज़ाम का आया हुआ है, मैंने उठाया कहीं से, तो किसी एग्ज़ाम का ही आया हुआ था, वहाँ से कॉपी पेस्ट करा हुआ है। ईयर लिखना भूल गया था, क्योंकि कॉपी पेस्ट में वो आया नहीं था ईयर। देखो क्या कहता है, पहली बार 12:30 पे आया, फिर अगली बार 1:20 पे आया, फिर अगली बार 2:30 पे आया, फिर अगली बार 4 बजे आया। इसमें सिमिलरिटी दिख रही है आपको? देखो क्या है, पहली बार आया तो उसके 50 मिनट बाद आया, दूसरी बार 1:20 से 2:30 हो गया, 70 मिनट आया, तीसरी बार 90 मिनट आया। इसका मतलब हर बार वो 20-20 मिनट लेट होता जा रहा है, ऐड करता जा रहा है, ठीक है ना? तो अब 110 मिनट बाद आएगा 4 से, तो 4 से 120 मिनट होता है 6, और मैं 10 मिनट कम कर दूं तो 5 50, कितने पे आएगा? 5 50 पे आएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कपिल, रवि वेरी गुड। ठीक है सोनिया, देखो पहली बार क्या हुआ, पहली बार 12:30 आया, फिर 1:20 पे आया, अगली बार 2:30 बजे और अगली बार 4 बजे। तो पहले से और दूसरी बार का जो गैप है वो 50 मिनट का है। फिर अगली बार 70 मिनट बाद आया 1:20 से, फिर अगली बार 90 मिनट बाद आया उस टाइम से, तो अब 110 मिनट बाद आएगा। तो 110 को मैं 2 घंटे सीधे मान लेता हूँ, 6 बजे, और जो 10 मिनट बढ़ाई थी वो अब घटा दी, 5:50। हाँ, बहुत अच्छे कपिल। अगला सवाल देखिए, कहता है एक बोतल में 12 औंस दवा है, औंस कुछ भी मान सकते हो आप, 12 यूनिट दवा है। डॉक्टर ने मरीज को प्रति आधा घंटे पर 2 औंस दवा लेने की सलाह दी, हर आधे घंटे पे 2 औंस लेनी है। यदि मरीज इस दवा को सुबह 7 बजे से लेना शुरू करता है तो कितने बजे यह दवाई समाप्त हो जाएगी? उसकी दवा खत्म होने का सही समय बताइए भाई मुझे आप। देते हो ना घर में, बड़े बूढ़े को दवाई देते ही होगे भाई, जैसे बाबा होते हैं, दादी होते हैं, सबको हम दवाई देते ही हैं, अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को। रवि डी, बहुत अच्छे रवि। देखो कितने बजे? सुबह 7 बजे चालू करनी है और 2 औंस इसको दे दी, 6 बार दे सकते हो आप। दूसरी बार 7:30 पे दे दोगे, तीसरी बार 8 बजे, फिर 8:30, फिर 9, फिर 9:30 और 10 बजे एंड, क्योंकि आपकी दवा खत्म। 9:30 पे खत्म होगी भाई, 12 औंस खत्म होगी 9:30 पे, ठीक है? हर आधे घंटे में देनी थी, तो 9:30 बजे दवाई आपकी खत्म। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? या ऐसा करते हैं, हम पहली बार की घटा लेते हैं और उसके बाद आधे घंटे से दी जा रही है ना, तो हर आधे घंटे पे देने के लिए भाग कर लो उसे, 1 घंटे में 2 बार, उसी हिसाब से हम घंटा जोड़ देंगे। हाँ, ये आएगा, बिल्कुल रवि, ठीक है? अगला देखो, कहता है एक बंद पड़ी घड़ी एक दिन में कितनी बार सही समय बताती है? देखो, देखो ये एक बेसिकली रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपका मेंटल एबिलिटी चेक करने का क्वेश्चन है। एक जो बंद पड़ी हुई घड़ी होगी ना, वो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी। मानो कि मेरी घड़ी 3 बजे पे बंद पड़ी हुई है, बंद है ये, है ना? तो ये कितनी बार सही समय दर्शाएगी? जो मेरी घड़ी 3 बजे बंद है, तो ये 2 बार सही समय दर्शाएगी। एक बार सुबह के 3 जब बजेंगे और एक बार शाम के 3 जब बजेंगे, तो 2 बार तो ये कम से कम सही समय बताएगी ही, ठीक है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। बंद भी पड़ी है, लेकिन भाई 3 बजे तो 3 ही बज रहे हैं ना उसमें, या कोई भी टाइम है, मैं 3 नहीं, तुम कुछ भी टाइम मान लो, तो 2 बार तो वो समय आएगा ना। अगला देखो, देखो क्या कहता है, अभी यदि दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो 39 घंटे बाद पहले, 39 घंटे पहले क्या समय हुआ था? 39 घंटे पहले बताओ मुझे क्या समय था? अभी दोपहर का 1 बज रहा है, 39 घंटे पहले क्या था? देखो, अब क्या बज रहा है? 1 बज रहा है और दोपहर का पीएम। तो अगर मैं बात करूं 24 घंटे पहले, तो 24 घंटे पहले भी क्या हो रहा था? 1 पीएम ही हो रहा था, बिफोर 20 आवर्स। अगर मैं बिफोर 20 आवर्स की बात करूं, 24 घंटे पहले की, तो भी तो 1 ही बज रहा था, है ना? और मैं अगर इसमें से 12 घंटे और घटा दूं, तो सुबह का 1 बज रहा था।
घंटे कितने हो गए कि सर घंटे हो गए 36, 36 घटा दिए ना, 39 घंटे पहले पूछ रहा है, तो मैंने 3 और घटा दिए, 13 में से 3 गए 10, और कैसे, रात के। भाई सुबह के 1 बजे से 3 घंटे पहले तो कितने बज रहे थे, रात के 10 बजे हुए थे। आई बात समझ में? बट क्लियर है? हाँ, बिल्कुल शाहिद, वेरी गुड रजत। हाँ, कपिल बिल्कुल 10 तुमने सही बताया एकदम। कितने बज रहे थे? 10 बज रहे थे। रवि, अगला सवाल देखिए। कहता है किशोर सुबह 7 बजे से 20 मिनट पहले घर छोड़ता है। किरण के घर 25 मिनट में पहुंच जाता है। अगले 15 मिनट में नाश्ता समाप्त करके ऑफिस के लिए चल पड़ता है, जिसमें 35 मिनट और लगते हैं। ऑफिस पहुंचने के लिए वे किरण के घर किस समय छोड़ देता है, बताइए। किरण के घर से किस समय निकल जाता है वो ऑफिस के लिए। बताओ, देखें सबसे पहले कौन बताएगा आप में से। ये सवाल बहुत जगह आते हैं भाई, ये सवाल कई जगह आ रहे हैं। आपके यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, गणित के सवाल में से ये डाल ही देते हैं। रवि बी, वेरी गुड। देखो, किशोर सुबह 7 बजे से 20 मिनट पूर्व घर छोड़ देता है, तो घर से कितने बजे चला गया, 6:40 पे घर से चला गया। किरण के घर 25 मिनट में पहुंच जाता है, किरण के घर पहुंच गया वो 25 मिनट बाद, इसका मतलब 7:05 पे वो किरण के घर पहुंच गया है। ठीक है, अगले 15 मिनट में नाश्ता समाप्त करके, अगले 15 मिनट में नाश्ता समाप्त कर लेता है, किरण के घर जाके नाश्ता करता है, और नाश्ता कितने बजे समाप्त कर देता है, 7:20 पे, और ऑफिस के लिए चल पड़ता है, जिसमें 35 मिनट और लगते हैं। ऑफिस पहुंचने के लिए वे किरण का घर किस समय, तो किरण के घर से कितने बजे चला, 7:20 पे, और पूछता ऑफिस कब पहुंचा, तो 7:55 पे, 20 मिनट उसे और लग जाते ऑफिस पहुंचने के लिए। लेकिन उसने क्या पूछा है कि किरण के घर से कितने बजे निकला, तो किरण के घर से 7:20 पे निकला। हाँ रवि, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो किरण के घर से कितने बजे निकला, 7:20 पे। अगर पूछता कि ऑफिस कितने बजे पहुंचा, तो क्या हो जाता, 7:55 पे। अगला सवाल देखिए। कहता है किशोर अपने घर से और दिनों के सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला और बस स्टैंड 8:40 पर पहुंच गया। यदि घर से बस स्टैंड पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है, तो किशोर अपने घर से सामान्यतः कितने बजे निकलता था, बताइए। रवि सी, ओके, वेरी गुड। देखो, अपने घर से 15 मिनट पहले निकला, सामान्यतः 8:40 पे बस स्टैंड पहुंचा और 10 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब आज वो अपने घर से 8:30 पे निकला, तभी तो 10 मिनट में बस स्टैंड पे पहुंच गया वो, है ना। 8:40 पे, 8:30 पे आज निकला, सामान्यतः आज 15 मिनट पहले निकला था वो, तो सामान्यतः वो घर से कितने बजे निकलता है, सर सामान्यतः वो 8:15 बजे घर से निकलता होगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो टाइम कम बच रहा है, अभी 2-3 मिनट बच रही है, इसके बाद मैम क्लास लेंगे, तो मैं आपको वो सवाल और करा दूं, इस टाइप के आपने सीख लिए जो अब मेरी स्लाइड पे नए बचे हुए हैं। छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन वो जरूरी हैं, तो मैं आपको वो 2-3 सवाल और करा दूं। ठीक है, ये 3 सवाल कर लो आप। देखो क्या कहता है, एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंतर में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंदर में 10 मिनट, तीसरे घंटे के अंदर में 15 मिनट, और इस प्रकार लेट होती जाती है। तो अगर मैं इसको सरल भाषा में कहूं, तो कहूं हर घंटे 5 मिनट लेट होती जाती है। तो बताइए 6 घंटे बाद घंटी घड़ी में क्या बचा होगा। तो बताओ, पहले तो आप बताओ मुझे सबसे पहले क्या हुआ होगा। तो देखो क्या हुआ होगा, हर 1 घंटे में 5 मिनट लेट, 6 घंटे बाद पूछ रहा है, कब, रात से। तो मैं कहूं अगर रात से 6 घंटे बाद की बात करूं, तो सुबह के 6 बज जाने चाहिए, सामान्यतः 6 AM हो जाना चाहिए। सुबह के कितने बज जाने चाहिए, 6 बज जाने चाहिए, जब जब घड़ी ना लेट हो रही है और ना जल्दी चल रही है। ठीक है, 6 AM होना चाहिए।
अब क्योंकि वो 5-5 मिनट रुक रही थी तो 6 पंजे 30 मिनट रुक गई, तो समय क्या हुआ 5:30 बज रहे हैं सुबह के। हर घंटे 5 मिनट रुक जाती है, ठीक है। समय कितना हो गया 5:30 बज गए हैं। अगला देखिए, कहता है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे क्या समय दर्शाएगी? हाँ, बिल्कुल, कपिल बी था उसका। बताओ, घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे कितना समय दर्शाएगी? देखो, क्या होता है बी सुबह 4 बजे। हाँ, क्योंकि 15 मिनट आगे हो जाती है तो 4:15 कैसे हो जाएगा यार? 4:15 से तो कम ही होना चाहिए ना, है ना? प्रतिदिन 15 मिनट हो जाती है ना, आज 12 बजे मिलाएगी, कल सुबह 4 बजे पूछ रहा है, तो 24 घंटे से तो पहले ही पूछ रहा है ना। जब 24 घंटे में 15 मिनट होती है, तो 24 घंटे से पहले तो कुछ कम आगे हुई होगी ना, पूरे 15 मिनट तो नहीं हुई होगी, है ना? देखो, 24 घंटे में कितने आगे होती है वो? 15 मिनट। भाई 24 घंटे में कितनी? 15 मिनट। 1 घंटे की बात करूं तो कितनी? 24 घंटे में 15 मिनट, 1 घंटे में 15/24 मिनट। अब आज के 12 से और कल सुबह के 4 तक कितने घंटे हुए? 16 घंटे हुए ना। तो 16 घंटे में कितने आगे हो जाएगी? इंटू 16, 10 मिनट आगे हो जाएगी। तो सामान्यतः 4 बजे 10 मिनट आगे रहेगी वो। कितना समय हो जाएगा? 4:10। भाई 4:15 तो तब होता ना जब वो 4 से और 24 घंटे के 4 का गति 24 घंटे में 15 मिनट होती है, तो 16 घंटे में तो 10 ही मिनट हुई होगी ना आगे। ठीक है ना रवि, कपिल? ए ऑप्शन आएगा। क्या समय हो रहा होगा? 10 मिनट आगे होगी घड़ी, 4:10 हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल कपिल, 4:10 होगा। लास्ट सवाल देख लो आज का। कहता है एक घड़ी एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त हो जाती है। 1 घंटा 20 मिनट 7 दिन में सुस्त हो जाती है, वह 48 घंटे में कितना सुस्त होगी? बताइए। देखो, एक सप्ताह में 1 घंटा 20 मिनट सुस्त होती है, तो मैं कहता हूं 7 दिन में 7 डेज में कितनी सुस्त हो रही है वो घड़ी? 80 मिनट। भाई इतनी सुस्त हो रही है ना। एक दिन में कितना होगा? 1 डे में होगी जी 80/7 मिनट। 48 घंटे पूछ रहा, तो 48 घंटे में कितनी होती है? इंटू 2, 48 आवर्स में। भाई 48 घंटे में तो इंटू 2 हो जाएगा ना, 2 डेज में। 80/7 इंटू 2, 160/7, और 7 दूनी 14, 20, 7 दूनी 14, 6/7, 22 सही, 6/7 मिनट वो घड़ी सुस्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल रवि, तुम्हारा एकदम ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मैम की क्लास चलेगी, उसमें चलेगा आपका टॉपिक। एक तो जो गवर्नर आपने पढ़ा था कल लास्ट क्लास में, उसके प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन है 50, और उसके बाद एक नया टॉपिक चलेगा चीफ मिनिस्टर्स। तो चीफ मिनिस्टर्स के भी फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे पहले टॉपिक को पढ़ाने के बाद। तो नेक्स्ट क्लास के लिए मैम की क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा 2 मिनट बाद। और आज की क्लास लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। गुड नाइट।